प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे बदबख्त और बदनसीब बेटे का, जब उसने अपनी मां को रोजे की हालत में मार दिया, तो फिर उसके बेटे का अंजाम क्या हुआ। इस वाक्य को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। प्यारे दोस्तों, शहर बगदाद में फातिमा नाम की एक औरत रहती थी। उसकी दुनिया तब हिल गई जब उसके शौहर का अचानक इंतकाल हो गया। लेकिन उस गम के अंधेरे में अल्लाह ने उसे एक रोशनी दी, उसके बेटे का जन्म। क्योंकि फातिमा उस वक्त हामिया थी, और जैसे ही बेटे की किलकारी गूंजी, उसने महसूस किया जैसे अल्लाह ने उसके शौहर का बदल उसे बेटे की सरत में दिया हो। फातिमा की दुनिया अब सिर्फ उसके बेटे के इर्द गिर्द सिमट गई थी। वह उसे अपनी जान से बढ़कर चाहती थी। शहर के इंतकाल के बाद फातिमा ने मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी। सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करती और बाकी का वक्त इबादत में गुजारती, लेकिन अपनी थकान और परेशानी को कभी बेटे पर जाहिर नहीं होने देती। वह हर वक्त कोशिश करती कि उसका बेटा इस्लामी अंदाज में पले बढ़े। शुरुआत में सब ठीक था। बेटा उसका हर हुक्म मानता और मां की बातों को बड़े ध्यान से सुनता। फातिमा के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती जब उसका बेटा उसके साथ रोजा रखता, सहरी करता और अफ्ताह में उसके साथ बैठता। वह बचपन से ही नमाज पढ़ता, रोजे रखता और कुरान की तिलावत करता था। फातिमा को फख्र होता कि उसने अपने बेटे को सही राह पर चलना सिखाया है। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलने लगी। बेटा अब बड़ा हो रहा था और उसकी मासूमियत कहीं खोने लगी थी। उसने बाहर दोस्तों का साथ करना शुरू कर दिया। ये वह दोस्त थे जो उसकी मां की आंखों में खटक थे। फातिमा को लगता था कि यह लड़के उसके बेटे को बिगाड़ देंगे। धीरे धीरे वही हुआ जिसका डर फातिमा को था। बेटा अब रात रात भर घर से बाहर रहने लगा। जो बेटा पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, अब उसे नमाज की फिक्र ही नहीं रहती। रोजे रखने और इबादत करने वाला लड़का अब नशे का आदी बन चुका था। मां उसे समझाने की कोशिश करती, मगर वह कहता, अम्मी आप अपना अमल देखो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं। फातिमा का दिल टूट जाता। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ममता बार बार उसे उसके बेटे के लिए रोने पर मजबूर कर देती। वह तन्हाई में बैठकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दे, मैं तो सब कुछ हार चुकी हूं। रमजान का महीना आया तो फातिमा ने सोचा कि शायद यह पाक महीना उसके बेटे को बदलने का मौका देगा। उसने रोजे रखे और बेटे को भी सहरी के लिए जगाया, मगर बेटे ने साफ मना कर दिया। फातिमा ने कहा, बेटा जब तुम छोटे थे तो मेरे साथ रोजा रखते थे, अब जब तुम्हारे लिए यह फर्ज हो चुका है तो क्यों नहीं रख रहे? लेकिन बेटा कहता, अम्मी आप अपना काम करो, मुझे यह सब करने का कोई शौक नहीं। फातिमा की हालत दिन बदन बिगड़ रही थी। बेटे की बेरुखी और लापरवाही ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। बेटे ने अब अपनी मां के पैसों को भी फिजूल खर्च करना शुरू कर दिया। वह जो दिन भर मेहनत करती, उसकी कमाई को बेटा ऐसे उड़ा देता जैसे उसे मुफ्त में मिला हो। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे मशवरा दिया, फातिमा क्यों ना तुम अपने बेटे की शादी कर दो, शायद बीवी के आने से वह बदल जाए। शादी से उसे जिम्मेदारी का एहसास होगा। फातिमा के दिल को यह बात छू गई। उसे लगा कि शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने सोचा, शादी हो जाएगी तो मेरा बेटा घर बसाने लगेगा, बीवी उसे समझाएगी और सही रास्ते पर लाएगी। फातिमा ने रमजान के खत्म होने का इंतजार किया, और इस दौरान वह अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में जुट गई। उसे अपने पड़ोस वाली गांव में एक खानदान का पता चला जो बज़हर काफी शरीफ और दीनी था। उस खानदान की बेटी को जब फातिमा ने पहली बार देखा तो उसका दिल कह उठा, यही मेरी बहू बनेगी। लड़की न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि सलीकेदार और नर्म तबीयत की भी थी। सारे रिश्ते की बातें तय हो गईं। जब फातिमा ने बेटे से यह बात की तो उसने पहले मना कर दिया, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं, अम्मी उसने बेरुखी से कहा। लेकिन फातिमा ने प्यार और सब्र के साथ उसे समझाया, बेटा यह तुम्हारे लिए जरूरी है। यह लड़की तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाएगी और तुम्हारा घर बस जाएगा। आखिरकार बेटे ने सिर्फ मां की जिद के आगे हार मानकर निकाह के लिए हामी भर दी। रमजान खत्म होने के बाद फातिमा ने बेटे का निकाह उस लड़की से करवा दिया। निकाह के बाद शुरुआती कुछ दिन फातिमा को सुकून देने वाले थे। नई बहू घर के सारे काम संभाल लगी। फातिमा जो अब तक सुबह से शाम तक काम करती थी, उसे कुछ आराम मिलने लगा। बहू सास की खिदमत करती और हर वक्त उनका ख्याल रखती।
इस बीच बेटे में भी कुछ बदलाव आने शुरू हुए। पहले वह घर से बाहर रहता था, अब वह ज्यादातर वक्त घर में रहता। बीवी ने न सिर्फ उसे अपने प्यार से संभाला, बल्कि धीरे धीरे उसकी आदतें भी सुधारने लगी। उसने बड़े प्यार से समझाया, अगर आप काम धंधा नहीं करोगे तो हमारा मुस्तकबिल का क्या होगा। बेटे पर बीवी की बातों का असर होने लगा। उसने दोस्तों का साथ छोड़ दिया और नशा करना भी कम कर दिया। अब वह छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करने लगा। बहू धीरे धीरे बेटे पर पूरी तरह काबू पाने लगी। वह बेटे को अपनी बातों में फंसाकर मां से और दूर करने लगी। बेटे ने अपनी मां से दूरी बना ली और अब वह सिर्फ अपनी बीवी की बातें सुनता था। एक दिन फातिमा ने बहू से कहा, बेटी अपने शौहर से कहो कि वह कभी कभी मेरे पास आकर बैठ जाया करे, मुझे उससे कुछ बातें करनी हैं। फातिमा का यह कहना जैसे बहू को छुप गया। उसने इस बात को अपने तरीके से अपने शौहर को बताया और बेटा यह सुनकर गुस्से से भर गया। रात को जब बेटा घर आया तो वह अपनी मां के पास गया, लेकिन वह बेटा जिसे फातिमा ने अपने खून पसीने से पाला था, आज गुस्से में था। उसने मां की चारपाई को उलट दिया, जिससे फातिमा जमीन पर गिर पड़ी। वह चिल्लाने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसी बात करने की? वो दिन भर काम करती है और तुम कहती हो उसने मुझे तुमसे दूर कर दिया। तुम तो पहले ही मुझे नशे में धकेल चुकी थी। अब कम से कम मैं घर में रहता हूं और अपनी बीवी की वजह से कमा रहा हूं। तुमने मेरी जिंदगी में आखिर किया ही क्या है? यह सुनकर फातिमा सन्न रह गई। बेटे ने ना सिर्फ उसके जज्बातों को ठेस पहुंचाई, बल्कि पहली बार उस पर हाथ उठाया। उसका दिल चूर चूर हो गया। उसने बेटे की तरफ देखा, लेकिन बेटे की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वह दूर खड़ी थी, चेहरे पर एक चालाक मुस्कान के साथ। फातिमा की आंखें भर आईं। वह समझ गई थी कि बहू अब उसे इस घर से निकलवाना चाहती है। फातिमा ने खुद को संभालने की कोशिश की। रमजान का महीना शुरू हो चुका था और उसने सोचा कि शायद अल्लाह इस पाक महीने में उसके बेटे को सच्चाई का रास्ता दिखाएगा। मगर उसके साथ जो होना था वह इससे भी ज्यादा दर्दनाक था। रमजान का पाक महीना फातिमा के लिए हमेशा से सुकून और उम्मीद लेकर आता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई रोजा नहीं छोड़ा था, लेकिन इस बार रमजान की शुरुआत ही दर्द से हुई। बहू और बेटे के बदलते रवैये ने उसे खामोश कर दिया। अब वह ज्यादा कुछ कहने या शिकायत करने से डरने लगी थी, क्योंकि वह अपनी इज्जत और बेटे के साथ झगड़े से बचना चाहती थी। एक सुबह सहरी का वक्त था। फातिमा अपनी चारपाई पर बैठी इंतजार कर रही थी कि शायद बहू उसे आवाज देगी। वह जानती थी कि उसकी उम्र और थकान के वजह से उसे उठने में वक्त लगता है, लेकिन वक्त गुजरता गया और किसी ने उसे सहरी के लिए नहीं बुलाया। उसने सोचा कि शायद बहू खाना बना रही होगी और बुलाने ही वाली होगी। जब सहरी का वक्त खत्म हो गया तो फातिमा समझ गई कि उसे भुला दिया गया है। वह भूखी ही रोजा रखने के लिए अल्लाह का नाम लेकर उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अल्लाह के लिए सच्ची नीयत। उसने खुद को तसल्ली दी, शायद यह मेरा इम्तिहान है, अल्लाह सब देख रहा है। पूरा दिन उसने इबादत में गुजारा। कमजोरी के बावजूद उसने अपना रोज तोड़ा नहीं। मगर जब इफ्तार का वक्त आया तो वह फिर इंतजार में थी कि शायद बेटा या बहू उसे बुलाएं। कमरे से खाने की खुशबू आ रही थी। इफ्तार का वक्त होते ही उसने सुना कि बहू और बेटा मिलकर उम्दा खाने का मजा ले रहे थे। किसी ने उसे बुलाने की जहमत नहीं की। फातिमा ने मजबूर होकर बेटे को आवाज दी, बेटा जरा मेरे पास आओ। बेटा कमरे से बाहर आया, मगर उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने रूखे लहजे में कहा, क्या है, क्या काम है? फातिमा ने धीमे आवाज में कहा, बेटा मैंने भी रोजा रखा था, क्या मेरे लिए कुछ खाने को है? बेटा गुस्से से बोला, क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? मेरी बीवी पूरा दिन काम करती है, उसने खासकर तुम्हारे लिए भी रोटी बना दी थी। अगर तुमने नहीं खाया तो यह तुम्हारी गलती है। तुम्हें आवाज दी थी, लेकिन शायद तुमने सुना नहीं। फातिमा ने खुद को संभाला और लड़ाई से बचने के लिए कहा, अच्छा खैर कोई बात नहीं। बेटा वापस कमरे में चला गया। बहू ने सिर तक चादर खींच ली और सोने का नाटक करने लगी। फातिमा चुपचाप उठी और रसोई में गई। वहां एक बांसी रोटी और कुछ बचा हुआ खाना पड़ा था। उसने उसी को गर्म किया और इफ्तार किया। उस रात फातिमा की आंखों से नींद गायब थी। उसने अपनी जिंदगी का हर पहलू याद किया। कैसे उसने अकेले अपने बेटे को पाला था, कैसे वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। आज वही बेटा उसकी जरूरतों को अनदेखा कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसका बेटा पूरी तरह बहू के काबू में है। दूसरे रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ। गर्मियों की लंबी रात थी।
फातिमा कमरे के एक कोने में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती, इस उम्मीद में कि शायद उसका बेटा या बहू सहरी के लिए उसे बुला ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वह अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ बड़ी मुश्किल से उठी और बाहर चलने लगी। उसने सोचा शायद बहू ने मेरे लिए खाने का कुछ इंतजाम किया होगा, मगर जब उसने रसोई में जाकर देखा तो हर तरफ खाली बर्तन और सूनेपन का आलम था। ना रोटी का टुकड़ा था ही पानी। उसका दिल डूब गया। भूख और कमजोरी से बेहाल फातिमा ने पानी का एक घूंट पिया और फिर वापस अपने कमरे में आ गई। वह अपने बिस्तर पर लेटकर अल्लाह से दुआ करने लगी, मगर कमजोरी ने उसे इस कदर घेर लिया कि वह बार बार बेहोशी की हालत में चली जाती। इसी तरह बेहोश पड़ी रही। अफ्ताह का वक्त हो गया, लेकिन इसे कोई देखने तक नहीं आया। तीसरे दिन जब बेहोशी से उठी तो सहरी का वक्त हो गया था, लेकिन इस बार फातिमा ने पहले ही सोच लिया था कि उसे कोई नहीं बुलाने वाला। उसने खुद अपने लिए कुछ बनाने की कोशिश की। वह उठकर रसोई में गई, मगर यह देख उसका दिल और टूट गया कि घर में आटा भी नहीं बचा था। उसने अपने कमजोर हाथों को उठाकर दुआ की, या अल्लाह मुझे यह सब्र दे कि मैं इस हालत को बर्दाश्त कर सकूं। दिन भर वह अपने कमरे में भूखी प्यासी पड़ी रही। उसका बेटा जो सुबह घर लौटा था अपनी मां की हालत देखने तक नहीं आया। शाम को जब रोजा खुला तो घर में बहू और बेटे ने अपना इफ्तार किया, मगर फातिमा के कमरे में एक घूंट पानी लेकर भी कोई नहीं गया। चौथा दिन आया। बहू ने बेटे से कहा, अम्मा जान 3 दिन से कमरे से बाहर नहीं आई हैं, जरा देखिए तो कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो। बेटे को यह सुनकर अच्छा लगा कि उसकी बीवी मां का ख्याल कर रही है। वह खुश होकर अपनी मां के कमरे में गया। अम्मी उठ जाइए, कुछ खा लीजिए। देखिए मेरी बीवी ने मुझे आपके पास भेजा है, उसने कहा। लेकिन जब उसने अपनी मां को हिलाने की कोशिश की तो फातिमा के जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। उसकी सांसें थम चुकी थी। बेटे ने नहीं थी, उसकी सांसें थम चुकी थी। बेटे ने आवाज लगाई, अम्मी अम्मी, लेकिन कमरे में सिर्फ सन्नाटा गूंज रहा था। उसने घबराकर अपनी बीवी को बुलाया। दोनों के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन बहू के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा हुआ अब इस बुढ़िया से पीछा छूट गया। हर वक्त नसीहत देती रहती थी। लेकिन बहू ने अपने चेहरे पर झूठी चिंता की लकीरें खींच ली और आंसू बहाने का नाटक करते हुए कहा, अम्मा जान आप इतनी खामोशी से हमें छोड़कर चली गई। बेटा पूरी तरह टूट चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मां के साथ कितनी बेपरवाही और बेरुखी दिखाई थी। उसका दिल तड़प उठा। वह अपने गुनाहों के बोझ से दब गया। फातिमा की मौत के बाद घर में मातम छा गया। बेटा जो कभी अपनी मां की ओर ध्यान नहीं देता था, अब उसकी यादों में डूबा रहने लगा। उसे हर वह पल याद आने लगा जब उसकी मां ने भूखी प्यासी रहकर उसकी खिदमत की थी। जब वह बीमार पड़ता तो मां रातों की नींदें कुर्बान कर देती थी, और अब वही मां उसकी लापरवाही की वजह से इस दुनिया से भूखी प्यासी चली गई। रात को सोते वक्त भी उसे चैन नहीं आता। हर बार अपनी मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वह बिस्तर पर करवटें बदलता और खुद से कहता, मैंने अपनी मां के साथ कितना गलत किया। अगर मैंने उनकी देखभाल की होती तो वह आज जिंदा होती। मां के इंतकाल के कुछ दिनों बाद उसकी बीवी ने एक दिन कहा, देखिए आप बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपकी मां अल्लाह के पास चली गई, उनके लिए दुआ कीजिए और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ये बात सुनकर बेटा थोड़ा संभला। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपनी गलतियों का कुछ तो कफारा करेगा। उसने अल्लाह से तौबा की, दिन रात नमाज पढ़ने लगा और मां की मगफिरत के लिए दुआएं करने लगा। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजरे, लेकिन जिंदगी ने एक और इम्तिहान उसके सामने खड़ा कर दिया। एक सुबह सहरी के वक्त उसकी बीवी ने उसे उठाया। देखिए सहरी का वक्त हो गया है, मैंने आपके लिए रोटी बनाई है। लेकिन जब वह उठने की कोशिश कर रहा था तो उसके पैर अचानक लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। मुझे लग रहा है कि मेरे पैरों में कोई ताकत नहीं है, उसने घबराकर अपनी बीवी से कहा। उसकी बीवी ने तुरंत एक हकीम को बुलाया। हकीम ने जांच करने के बाद एक सर्द खबर सुनाई। बहुत अफसोस की बात है कि इनके पैरों में अब जान नहीं रही, यह अब कभी चल फिर नहीं पाएंगे। यह सुनकर बेटा जैसे आसमान से गिर पड़ा। उसके लिए यह किसी कयामत से कम नहीं था। उसने रोते हुए अपनी बीवी से कहा, यह सब मेरे गुनाहों का अंजाम है। मैंने अपनी मां का दिल दुखाया,
उन्हें भूख प्यास से मरने दिया। अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। उसकी बीवी ने उसे तसल्ली दी, लेकिन खुद उसके दिल में भी फिक्र का एक बीज पनप चुका था। अगले कुछ दिनों तक उसने अपने शौहर की खिदमत की, लेकिन धीरे धीरे उसकी परेशानी और बढ़ने लगी। एक दिन उसने साफ लफ्जों में कह दी, देखिए मैं अभी जवान हूं, किसी से भी शादी कर सकती हूं। आपकी खिदमत करते करते थक गई हूं। मुझे अपना मुस्तकबिल देखना है। मैं इस तरह के बीमार और लाचार इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। मुझे तलाक दीजिए। ये सुनकर बेटे पर दूसरी मुसीबत टूट पड़ी। उसने मजबूरी में अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब वह घर में अकेला रह गया। उसके पास न मां का साया था, न बीवी का सहारा। वह चारपाई पर अकेला पड़ा रहता और अपनी किस्मत को कोसता। अब उसकी जिंदगी में ना कोई खिदमत करने वाला था, ना कोई सहारा। वह अपनी मां को याद करता और अल्लाह से माफी मांगता। दिन रात रोते हुए वह बस यही कहता, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी मां का दिल दुखाया। मेरी वजह से उन्होंने भूख प्यास में जान दी। मैं कातिल हूं। उसकी हालत दिन बदन बिगड़ने लगी। एक दिन उसे एक आलिम की बातें सुनने का मौका मिला, जो कह रहे थे अल्लाह तौबा करने वालों को माफ करता है, लेकिन जो माँ बाप के साथ बुरा सुलूक करते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में सजा है। इन अल्फाजों ने उसकी रूह को झकझोर दिया। वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफी मांगता रहा। मगर अब उसकी जिंदगी में ना मां लौट सकती थी और ना बीवी। उसकी गलतियों ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। रात की गहरी खामोशी थी। अंधेरे कमरे में वह अकेला बैठा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अपने कमजोर लाचार बदन को सहारा देकर वह दीवार से टिक कर बैठा था। दर्द सिर्फ उसके जिस्म में नहीं, बल्कि उसके दिल में भी था। उसकी हालत ऐसी थी कि कोई देखने वाला नहीं था, कोई उसकी खिदमत करने वाला नहीं था। हर तरफ तन्हाई थी और तन्हाई के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा था। कभी कभी वह तन्हाई में चीखें मार कर रोता, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई ना था। दर्द इतना गहरा था कि वह किसी अपने की मौजूदगी को तरस रहा था। एक वक्त ऐसा था जब उसके पास सब कुछ था। एक मां जो उसकी खिदमत में अपना सब कुछ लुटा देती थी, लेकिन अब वह मां नहीं थी और इस गम का बोझ उसकी कमजोर रूह पर भारी पड़ रहा था। एक रात जब वह अपनी तकलीफ से जूझ रहा था, उसकी आंख लग गई। गहरी नींद में उसे ख्वाब आया। ख्वाब में उसने अपनी मां को देखा। उनकी सूरत वही थी, ममता से भरी आंखों में वही मोहब्बत, वही अपनापन। वह मां की आवाज सुन सकता था जो उसे कह रही थी, बेटा तूने जो किया उसकी सजा अल्लाह ने तुझे दी है, लेकिन मैं तेरी मां हूं। मेरी रूह बेचैन है। मां के लफ्ज उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहे थे। वह मां जिसे उसने अपनी बेरुखी और बदसलूकी से तड़पाया था, अब उसके ख्वाब में उसे दिलासा दे रही थी। मां ने आगे कहा, अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में बहुत खूबसूरत महल दिया है। मैं यहाँ ऐशो आराम से हूं, लेकिन मेरी रूह को सुकून नहीं है। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करूंगी कि वह तुझ पर रहमत करे, तेरी बीमारी को दूर करे और तुझे चलने फिरने के काबिल बना दे। उसकी मां की बातें खत्म होते ही ख्वाब से उसकी आंखें खुल गईं। वह रो रहा था। उसके आंसू उसके चेहरे पर बहते जा रहे थे। उसने खुद से कहा, यह वही मां है जिसे मैंने तड़पा कर मारा। मैंने उसे पानी का एक घूंट तक नहीं दिया। मैंने उसे भूखा रखा और अब वही मां अल्लाह से मेरी भलाई की दुआ कर रही है। मां के ख्वाब ने उसे अंदर तक झक छोड़ दिया था। हर लफ्ज, हर आवाज उसकी रूह में गूंज रही थी। उसकी मां की दुआ ने उसके अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। अब उसकी रूह में एक हलचल थी, जैसे अल्लाह की रहमत उसके पास आने वाली हो। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। 27वां शब थी। ये वो दिन थे जब पूरी दुनिया में इबादत का माहौल था, जब हर दिल में अल्लाह के करीब जाने की चाह थी। उसी दिन उसे यह महसूस हुआ कि जैसे उसके पैरों में कुछ हलचल हो रही हो। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद की और अल्लाह का नाम लिया। वह महसूस कर रहा था कि जैसे उसकी कमजोरियों को अल्लाह की रहमत से ताकत मिल रही हो। वह धीरे धीरे उठता है और पहली बार उसे ऐसा लगता है कि उसकी बदन में कुछ ताकत आ रही है। वह एक कदम उठाता है और उसे यकीन नहीं आता कि वह चल पड़ा है। उस पल में उसका दिल खुशी से झूम उठता है, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई हो। वह अल्लाह के आगे सजदा रेज हो जाता है, सिर झुकाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी दुआ कबूल हुई। वह अपनी जिंदगी की तरफ आ गया। इस बीमारी में उसे खड़े
और खोटे की पहचान हो गई। पर अफसोस था और जिंदगी भर का पछतावा कि माँ वापस नहीं आ सकती थी। प्यारे दोस्तों, माँ ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे पाक और बेहतरीन रिश्ता है। माँ वह है जो अपने बच्चों के लिए हमेशा बेहतरीन सोचती है। दुनिया में हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन माँ, वह कभी अपने बच्चों के खिलाफ सोच भी नहीं सकती। प्यार क्या होता है, माँ का दर्द क्या होता है, ये उन बच्चों से पूछिए जिनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। बच्चे को छोटी सी चोट लग जाए तो सबसे पहले माँ का दिल तड़पता है, लेकिन अफसोस बड़े होकर हम उसी माँ को तकलीफ देते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि क्यों बचपन में माँ का प्यार देखिए, सबसे पहले बच्चे खाना खाते हैं और जब उनका पेट भर जाता है तो वही झूठा खाना माँ खुद खा लेती है। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? नहीं, सिर्फ माँ। फिर भी बड़े होकर हम उन्हें बातें सुनाते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं और कभी कभी तो अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। प्यारे दोस्तों, माँ जब अल्लाह के सामने दामन फैलती है तो वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगती है, अपने लिए कुछ भी नहीं। माँ का हक अदा करना नामुमकिन है। वह मरते वक्त भी अपने बच्चों को दुआएं देकर जाती है, लेकिन जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है तो हम क्यों उन्हें अकेला छोड़ देते हैं? ये सोचने की बात है। अल्लाह पाक से हमारी दुआ है, या अल्लाह हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। आमीन। इस पैगाम को आगे बढ़ाइए, शायद आपकी एक कोशिश किसी के दिल को छू जाए और यह सदका जारिया गी दे।